लास्ट 2 वीडियो पहले हम लोगों ने बनाया था कैटेगरी में सर्च। मैं दिखा देता हूँ, सर्च करके भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो फिर सर्च नहीं होगा। बिज़ बिज़ ऐसे, तो आप नोटिस करेंगे कि पूरा लिखने पे सर्च हो रहा था, बट अगर मैं एजुकेशन जैसे ऐसे पूरा लिखूँ तो ये फिर सर्च नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कीवर्ड है और वो पूरा का पूरा कैटेगरी का नाम नहीं है। तो ऐसे इश्यूज़ थे, इसको हम लोग पोस्ट में सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं नए तरीके से कैसे सर्च बनाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखो जल्दी से, टेबल से ऊपर यहाँ पर एक डिव बनाएंगे और क्लास नेम लगा के फिर फ्लिक्स लगाएंगे और यहाँ पे एक फॉर्म टैग डालेंगे और ये फॉर्म टैग में एक्शन डाल देंगे। एक्शन नॉर्मली हम लोग है ना सर्वर एक्शन से काम कराएंगे और मेथड। अब हम इसका रूल जानते हैं कि क्लाइंट कंपोनेंट होगा तो स्मॉल में और सर्वर कंपोनेंट है तो कैपिटल में लिखना होगा। ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पर हम लोग एक इनपुट टाइप बना लेंगे और ये इनपुट टाइप बनाने में, चलो बना लेते हैं इनपुट टाइप, और ये होगा इनपुट टाइप सर्च। ठीक है। इनपुट टाइप, अच्छा इसका क्लास का नाम हो गया सर्च। इनपुट टाइप और ये बॉर्डर लगा देंगे, थोड़ा सा बॉर्डर, और px3 py2 राउंडेड। ठीक है। और थोड़ा प्लेस होल्डर भी लिख देंगे, वो होगा सर्च पोस्ट। ठीक है। और इसके जस्ट बगल में यानी इसके जस्ट नीचे एक बटन टैग का इस्तेमाल करके बटन टाइप सबमिट, ताकि फॉर्म सबमिशन हो जाए। और गो बटन, इसका थोड़ा सा डिज़ाइन देना होगा, वो होगा bg-red और text-white और px3 py2 और ये भी राउंडेड। ठीक है। दोनों एक दूसरे के बगल में है। इसके लिए क्लास लगाएंगे फॉर्म में और लगाएंगे फ्लिक्स लगाने के बाद कहेंगे थोड़ा गैप ले लो और ऊपर वाले फ्लिक्स में लगाएंगे फ्लिक्स जस्टिफाई इंड, ये ताकि उस तरफ सटा रहे, इस तरफ ना आए। नोटिस करो उस तरफ सट गया, ये ठीक है। और इसके बाद मार्जिन y3 लगा देते हैं ताकि ऊपर और नीचे दोनों साइड से हमको मार्जिन मिल जाए। तो देखो इस सर्च का जो जगह है एकदम परफेक्ट आ रहा है, एक गैप की वजह से हम इतना दूरी आ रहा है, हम बनाए हैं ऐसा। अब सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो सर्च के लिए हम अपने पूरी तैयार हैं। अब हम बनाएंगे इसमें एक सर्वर एक्शन। तो हम लोग सर्वर एक्शन बनाने का तरीका जानते हैं, कॉन्स्ट, और इसका नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हैंडल सर्च। ठीक है। और ऐसे कोई भी नाम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। असिंक्रोनस बनता है प्रॉमिस की वजह से, और ये यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर सबसे पहला लाइन लिखना है यूज़ सर्वर। इसके बाद आपका सर्वर एक्शन रेडी है और सर्वर एक्शन आपको पुट कर देना है कहाँ पे, यहाँ पे। तो आपको हैंडल सर्च। ठीक है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फॉर्म का डेटा इसमें आएगा और फॉर्म का डेटा ही मेरा कीवर्ड डेटा, राइट। तो हम लोग है ना जो सर्च वाला पार्ट है उसका नाम रखेंगे। ठीक है। नाम आप सर्च रख सकते हो, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस जो भी रखो इसको उसी नाम से यूज़ करो। सर्च नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। और फॉर्म डेटा जो पैरामीटर में, ऐसा नहीं है कि फॉर्म डेटा ही नाम होता है, डाटा भी नाम हो सकता है, लेकिन चूंकि फॉर्म से आ रहा है इसलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकली नाम देते हैं फॉर्म डेटा। ठीक है। और इसके बाद गेट सर्च, राइट, मेरा डेटा आ गया सर्च वाला। अब हम यहाँ पे चलाएंगे क्वेरी। ध्यान रखना यहाँ पे अभी पोस्ट आ रहा है, ध्यान दोगे यहाँ पे पोस्ट आ रहा है, लेकिन जैसे ये पोस्ट सर्वर एक्शन के माध्यम से आएगा तो फिर हम लोगों को ऊपर वाला पोस्ट को भूल के नीचे वाला पोस्ट को दिखाना होगा, राइट, ताकि ये डेटा क्या रीवैलिडेट हो जाए। ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, नॉर्मली हम नीचे भी यहाँ पे ऐसे कॉल कर लेंगे, लेकिन इसके फाइंड में थोड़ा अलग करेंगे। वो क्या है, वो है ये कि किस चीज़ से सर्च करना है। तो ऑफकोर्स टाइटल से करना है। तो टाइटल से करने के बाद हम लोग को कर्ली ब्रैकेट डालना है और लिखना है रिग एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, पूरा नाम। ठीक है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन में आगे लगाना है डॉट स्टार और उसके बाद इसमें प्लस लगा दो जोड़ने के लिए सर्च, और उसके बाद इधर लगा दो स्टार डॉट। ठीक से एकदम अच्छे से कर लेना। इससे आपका डेटा फिल्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता चलना चाहिए। तो console.log पोस्ट डेटा, ध्यान रखना सर्वर एक्शन है तो यहीं पे कंसोल होगा, बाहर कंसोल नहीं होगा। एक मिनट, क्या देख, अच्छा सॉरी उल्टा कर दिया यहाँ पे क्या, ओ हाँ ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आगे या पीछे या बीच में किसी भी जगह पे अगर ये सर्च का कीवर्ड किसी सेंटेंस में या किसी वर्ड में जो कि टाइटल में अवेलेबल है
उससे अगर मैच करेगा तो उसको डेटा को फिल्टर करके बुला लो, ठीक है। तो हम लोग भी ऐसे कुछ बनाए हैं, देखो आराम से काम कर रहा है। अब हम इसको कंसोल करके देख लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेज को थोड़ा रिफ्रेश कर देंगे और उसके बाद तैयार हो जाएंगे गवर्नमेंट लिखने के लिए, GOVERN, ठीक है। और उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद मुझे सर्वर एक्शन पे ब्लैंक आ रहा है, क्यों आ रहा है? और शायद जो गवर्नमेंट का G कैपिटल होने की वजह से। यस, देखो एक डेटा मिल गया। और कोई डेटा मिला क्या? नहीं मिला। अगर मैं सर्च करूं नागपुर, ठीक है, इसको सर्च करूं तो मुझे नागपुर वाला डेटा मिलना चाहिए और इसके अलावा कोई डेटा नहीं मिलना चाहिए। चेक करो, देखो नागपुर वाला आ गया, बट उसके अलावा कोई डेटा नहीं है। ऊपर वाला जो है ना वो पहले प्रिंट हुआ था, वो वाला है, तो नागपुर वाला डेटा आ रहा है। इसका मतलब एकदम ठीक ठाक आ रहा है। और हम लोग इसको कांस्टेंट को यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखना, हम इसको लेट कर देते हैं और नीचे भी यहाँ पे लेट कर देते हैं, ठीक है। और अगर कोई, मैं ऐसे कर देता हूँ कि अगर कोई सर्च कीवर्ड नहीं है, सर्च कीवर्ड मैच नहीं करता, तो फिर नीचे लिखा हुआ ऐसा कह सकते हैं। लेकिन तो मैं इसको रीवैलिडेट करूँगा। रीवैलिडेट एक पाथ को, रीवैलिडेट कैश को रीक्लियर करता है, रीवैलिडेट स्लैश पाथ। और उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा उस पाथ को स्लैश एडमिन स्लैश पोस्ट स्लैश मैनेज। ये रीडायरेक्ट करने का दूसरा तरीका है, लेकिन मैं थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे। नाग पोस्ट डाटा यहाँ पे इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, लेट नहीं लगा हुआ है, ये एक इशू है। मैं फॉर्म डेटा से सर्च तो कर ले रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसको भी डिक्लेयर करूँ तो मुझे लगता है मैंने सर्च तो कर लिया है, लेकिन इसको मुझे यहाँ दिखाने में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये तो ठीक है, मैं सर्च कर पा रहा हूँ, लेकिन ये पोस्ट डेटा मेरे कंपोनेंट का लूप तो नहीं बन पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ क्या कर सकता हूँ। इसको तो मैं स्टेट सेटअप करूँगा, ठीक है। मेरा फिल्टरेशन तो ठीक ठाक काम कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ आपको। मुझे यहाँ पर इतना डेटा को क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए बनाते, कोई बात नहीं। यहाँ पे कंपोनेंट में मैं लिखता हूँ पोस्ट या कॉलिंग पोस्ट, ठीक है, कॉलिंग पोस्ट डॉट JSX। और यहाँ बनाता हूँ एक क्लाइंट कंपोनेंट RAFC, ठीक है। क्लाइंट कंपोनेंट डालने के बाद ये वाला एरिया यानी टेबल वाला एरिया मैं कवर कर लेता हूँ कट करके उस जगह पे, और यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कॉलिंग पोस्ट, ये मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और जो भी चीज़ होगा वो डाटा के फॉर्मेट में मैं पास कर देता हूँ, ये यहाँ से रिप्लेस, ठीक है। अब देखना ये है कि आपको क्या क्या चीज़ में डिस्टर्बेंस आ सकता है। क्या डेटा, ये कहाँ से आएंगे? ये कैटेगरी वाला कॉलिंग का कॉपी क्या कर लिया, सॉरी, गलत जगह। ये टेबल को कॉपी नहीं करना था, ये मैनेज वाला पेज का करना था, इसको कट करना था। अब इस जगह पे मुझे कॉलिंग पोस्ट यहाँ पे डालना, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं डाटा और ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट डेटा। इसको क्लाइंट बेस्ड करने के लिए मैंने यहाँ से यहाँ इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे क्या क्या इंपोर्ट करना है, तो लिंक इंपोर्ट करना होगा, लिंक इंपोर्ट कर लिया। इसके अलावा मुझे यहाँ से डाटा के तौर पे एक्सेप्ट करना होगा एक प्रॉप्स, और वो डाटा यहाँ पे आएगा, राइट। अब मुझे मेरा जो हैंडल वो है मेरा जो हैंडल विथ ID है वो बाइंड, ये डिलीट वाला, इसको भी यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये इंपोर्ट भी हो गया यहाँ पे। इसके अलावा अभी फ़िलहाल कोई इशू नहीं आना चाहिए। मैं देख लेता हूँ कॉलिंग में कोई एरर है या नहीं है। जवाब है नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। क्लाइंट मैंने कर दिया इसको,
क्लाइंट कंपोनेंट में ट्रांसफ़र करने के बाद मुझे डाटा प्रॉप्स के तौर पे पास करना था, मैंने कर दिया। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं जब इस एक्शन को उठाकर सर्वर एक्शन में डाल दूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा सारे एक्शन के साथ, तो फिर हैंडल सर्च नाम का एक्शन मेरे इस जगह को कैसे बदलेगा। किस जगह को बदलना है? इस जगह को बदलना है। इज़ अ टफ टास्क। और अगर मेरा कॉलिंग पोस्ट का फॉर्म यहाँ पर जो है वो ये बाइंड हुआ है डिलीट के साथ, ऐसे ही मेरा सर्च ऊपर में बाइंड हुआ होगा। सर्च किधर गया? अच्छा, मैं सर्च लेके आया ही नहीं। ओ ठीक है, सर्च उसी पेज में है, यहाँ पर है, यहाँ पे सर्च। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि मैं एक्शन से हटा दूँ। ये एक्शन से निकाल दे रहे हैं, हम नहीं रख रहे हैं एक्शन में। तो ये इस जगह पे आ गया। अब मेरा जो चेंजेस आएगा वो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर एक स्टेट बना कर आएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा क्या करूँ कि जब मैं यहाँ पर चेंज करूँ तो मेरा ये वेरिएबल मेरे अंदर के स्टेट में बदलाव कर दे। एक चीज़, कॉलिंग पोस्ट में अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट पोस्ट डाटा नाम से बनाऊँ और सेट पोस्ट डाटा स्टेट बना रहा हूँ, यूज़ स्टेट, और यहाँ पे डाटा पास कर दो। ठीक है, और ये सेट डेटा इसको यहाँ पे रखेंगे तो काम ही नहीं करेगा। एक मिनट रुको, यहाँ पे रखेंगे तो इसको बाहर कैसे लेके जाएंगे? नहीं जा सकते लेके, नॉर्मली डेटा ही रहने दो और ये अपना आउटपुट दिखाएगा। यहाँ पे यूज़ स्टेट आ गया है और इंपोर्ट यूज़ स्टेट आने के बाद आपको यूज़ क्लाइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ कॉलिंग क्यों बता रहा है? अभी तो मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया था। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ठीक है, लेकिन मुझे एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। वो क्या है कि इस जगह पर कॉलिंग कैटेगरी की जगह पर देखो, एक काम अभी कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे करेंगे। देखो, कॉलिंग पोस्ट एक अलग कंपोनेंट बनाया है जिसमें हम लोग सिर्फ कॉलिंग कर रहे हैं। अब पोस्ट पेज नाम का एक कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, पोस्ट पेज नाम का कंपोनेंट बनाने का फ़ायदा क्या होगा बताते हैं आपको। इसको हम क्लाइंट करके इसके अंदर इसको कॉल कर लेंगे। देखो कैसे 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 करेंगे। इस पोस्ट को यहाँ से पूरा एरिया, ये जो पोस्ट का डेटा है पूरा कंप्लीट, इसको हम यूज़ कर सकते हैं बाहर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मेरे सर्वर एक्शंस क्लाइंट में नहीं जाएंगे, ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, यहाँ पे इसको छोड़ो, आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे हम जो कंपोनेंट बनाए हैं पोस्ट पेज नाम से, इसको डिलीट मार देते हैं। इसमें अभी सोचो कि काम ही नहीं किया। अभी फ़िलहाल हम लोग क्या क्या किए, हम लोग एक कॉलिंग पोस्ट नाम का वो बनाए और उसके अंदर में जाकर ये सारी चीज़ें चेंज कर दी। ठीक है, चलो सब ठीक है। तो यहाँ तक अभी ठीक ठाक काम कर रहा है। यहाँ पे मेरा सर्च हो रहा है, कंसोल में हम लोग देख रहे हैं कि सर्च हो रहा है, बट इसमें रिफ्लेक्ट करना है, यहाँ पे दिखाना है कि जो सर्च डेटा है उससे ये चेंज हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।